तहरीक इंसाफ में अहम ओहदों पर तब्दीलियां। बानी पीटीआई ने सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन को हटाने की इजाज़त दे दी। ज़राए के मुताबिक नए सेक्रेटरी इतलात के लिए शेख वकास अकरम सर फहरिस्त, उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ इस्तीफ़ा मंजूर। अपोजिशन लीडर कहते हैं, बानी पीटीआई का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। बानी पीटीआई पाक इसराइल ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। इसराइली अखबार ने बानी पीटीआई को ताल्लुकात से मुतालिक मौजूद तरीन शख्सियत करार दे दिया। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक बानी पीटीआई इसराइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात की मौजूदा नौयत को बदल सकते हैं। इसराइल और इत्तेहादियों को यकीनी बनाना चाहिए बानी पीटीआई पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा लेने के लिए आज़ाद हों। बानी पीटीआई को इसराइली मुफादात के लिए ही पाकिस्तानी सियासत में लॉन्च किया गया। आज इस बात पर इसराइली अखबार ने मोहर लगा दी। गोल्डस्मिथ खानदान ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में अहम किरदार अदा कर रहा है। जमायमा हर मुश्किल में बानी की मदद करती हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी कहते हैं, पीटीआई एक नहीं 100 जलसे करे लेकिन दोबारा 9 मई नहीं होने देंगे। बानी पीटीआई की नैब तरामीम बहाली के बाद रिलीफ की अपील। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई का रिलीफ लेने का फैसला। बरियत की दरखास्त दायर कर दी। वकील बानी पीटीआई ने कहा, नैब तरामीम फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड केस बनता ही नहीं। नैब वकला की मुखालिफत, कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये केस मुतासिर नहीं होता। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में कल पावर शो। पीटीआई रहनुमाओं का जलसे के लिए प्लान ए, बी और सी तैयार। रहनुमाओं और कारकुनों को साजो सामान समेत इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। मरी रोड फैजाबाद पर कंटेनर सड़क के अतराफ में रख दिए गए। आमी डोगर और दीगर क़यादत जलसागाह का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, पिछले 1 माह से जलसा का राग अलाप रहे हैं। इनके पास फंड्स हैं, ना ही बंदे, ना सहूलतकारी। अडयाला जेल के कैदी का एजेंडा मुल्क बड़े हादसे से दो चार करना है। इन्हें खबरों में जगह बनाने के लिए मरियम नवाज का नाम लेना पड़ता है। एमकेएम वाले बार बार कहते हैं कराची को कुछ नहीं मिल रहा। विफाकी हुकूमत कराची यूनिवर्सिटी को कितनी ग्रांट दे रही है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी विफाकी वजीर हैं, हम विफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है, टर्मिनल्स की शहर के बाहर मुंतकली हर हाल में यकीनी बनाई जाएगी। तर्जुमान एमकेएम का जवाबी वार, कहा सिंध के मुतासिब हुक्मरान चोरी और सीना जोरी पर कमर बस्ता हैं। शहर में सड़कें, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, सीवरेज और पानी की लाइनें सब तबाह हो चुके। मुर्तज़ा वहाब ना जाने कौन सी ऐनक लगाकर शहर में निकलते हैं। फारूक सत्तार का कहना है, ताजिरों से पहले वडेरों और जागीरदारों की आमदनियां जाहिर होनी चाहिए। मुल्क भर के बेसिस पर यौम शोहदा की तकरीबात। ISPR के मुताबिक एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यौम शोहदा की तकरीब। एयर चीफ का शोहदा को खिराज अकीदत। यादगार शोहदा पर फूल रखे फातिहा खानी की। सरबराह पाक फजाइया ने कहा, अपने हीरोज के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आने वाली नस्लों के लिए कुर्बानी दी। हुकूमती इक़दाम से महंगाई की शरह कम हुई। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मईशत की बेहतरी के लिए काम किया। लीगी रहनुमा बिलाल अजहर कियानी का कहना है, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा, रुपये की कदर मुस्तहकम हो रही है। आने वाले दिनों में पॉलिसी रेट में मजीद कमी होगी। जय शाह के ICC का सदर बनने से कोई परेशानी नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली, सब टीमें आएंगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है, इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज के मैचेस मुल्तान और रावलपिंडी में होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रावलपिंडी स्टेडियम में नई नशिस्तें लगाएंगे। मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया।
और बालाकोट में सैलाब से मुतासिर शाहराह क़राक़ुनुम की बहाली के लिए इक़दामात। मलबे को हटाने का काम जारी। रोड की बंदिश से सयाह और मकामी अफराद फंस गए थे। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में कल पावर शो, तैयारियां जोरों शोर से जारी। पीटीआई रहनुमाओं का जलसे के लिए प्लान ए, बी और सी तैयार। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर मुतहर्रिक, रहनुमाओं और कारकुनों को साजो सामान समेत इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। दूसरी तरफ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ शाहराहों पर कंटेनर्स लगा दिए। मरी रोड, फैजाबाद पर कंटेनर सड़क के अतराफ में रख दिए गए। उधर मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है जलसा कल और जाली हुकूमत के औसान अभी से खता हो गए। चौधरी शुजात सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए मुतहर्रिक। सियासतदान ज़ाती मफादात और तासुबात को तर्क करके कौमी मफादात को तरजीह दें। चौधरी शुजात का मशवरा। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह की सियासी जमातों के सरबराहों से मुलाकातें। अरकान पार्लियामेंट, हुकूमती शख्सियात और सीनियर सहाफ़ियों से भी मिले। आवाम को फिर बिजली का हाई वोल्टेज झटका। फी यूनिट 1 रुपये 75 पैसे महंगा। नेपरा ने मंजूरी दे दी। फैसला विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। बिजली सहमाही और माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। समंदर में गैस और तेल के ज़खायर की दरियाफ्त। ज़खायर की तलाश के लिए जियोलॉजिकल सर्वे किया गया। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक डेटा का मुतालिया किया जा रहा है। गैस और तेल की मौजूदगी से मुतालिक अंदाज़ा या तखमीना हो सकता है। अगले साल पहली तिमाही में बिडिंग कराई जाएगी। कामयाब बोली दहिंदगान को ऑफशोर ब्लॉक्स अवार्ड होंगे। एक्सप्लोरेशन के बाद तेल और गैस की दरियाफ्त का मालूम हो सकेगा। सानिहा 9 मई मुकदमात की समाअत। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मेरे खिलाफ जब मुकदमात दर्ज किए गए मैं लाहौर बल्कि पंजाब में नहीं था। ये लोग साबित कर दें मैं किस तरह इसमें शामिल हुआ हूँ। मुझे 1 साल 2 माह बाद गिरफ्तार किया गया। मैंने पाकिस्तान को हर मुल्क में रिप्रेजेंट किया। जब मैं रिहा हुआ तो मुझे 9 मई मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के PTI पर ताक कर निशाने। PTI दौर में फितना अल खवारिज को पाकिस्तान में बसाया गया। लंदन में तकरीब से खिताब में कहा, फितना अल खवारिज ने स्कूलों को निशाना बनाया, बच्चों को शहीद किया। बलूचिस्तान का अमन तबाह करने की साजिश की जा रही है। मुल्क से दहशत गर्दी का हर सूरत खात्मा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए कोशां हैं। बानी PTI ने अडयाला जेल में नैब तफ्तीशी अफसर को धमकियां दी। धमकियां काम ना करें तो ये पांव पकड़ते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का कहना है बानी माजी में पुलिस और जजेस को भी धमकियां देते रहे। इन्होंने नैब कवानीन में हुकूमती तरमीम को चैलेंज किया। तरमीम बहाल होने के बाद बानी PTI अब रिलीफ मांग रहे हैं। नैब तरामीम बहाली से सियासी रहनुमाओं अफसरों को रिलीफ। KP में मुतादिद सियासी रहनुमाओं समेत कई आला अफसरों को फ़ायदा पहुंचेगा। नैब ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पेशावर की एहतसाब अदालतों से 170 रेफरेंस नैब को वापस हो जाएंगे। साबिक वफाकी वजीर अरबाब आलमगीर और MNA आसमा आलमगीर के रेफरेंसेस नैब को वापस जाएंगे। साबिक सूबाई वजीर शेर आजम वजीर का रेफरेंस भी नैब को वापस होगा। पुरानी गाड़ियां और मोटरसाइकिल आलूदगी का बायस बन रहे हैं। माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली गाड़ियों पर जीरो टॉलरेंस है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं पंजाब में स्मॉग बड़ा मसला है। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुतारिफ करा रहे हैं। सूबे में प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद है। धान जलाना जुर्म है। किसान धान जलाना बंद करें।
मॉनसून में मौसम के कई रंग, मुल्क में कहीं बादल, कहीं हल्की, कहीं तेज बारिश। लाहौर में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। फैसलाबाद, जहलम और भक्कर में भी जलथल एक हुआ। पिंड दादन खान में तूफानी बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। THQ अस्पताल भी डूब गया, मरीजों और लवाहिकीन को मुश्किलात। पेशावर समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। डेरा इस्माइल में मकान की छत गिर गई। खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जख्मी। मॉनसून बारिशों से रावल डैम भर गया, स्पिलवेज खोल दिए गए। रावल डैम में पानी की सतह 1752 फीट तक पहुंच गई थी। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम पर तौहीन अदालत केस। लार्जर बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस 11 सितंबर की समाअत की कॉज लिस्ट मनसूख। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत नहीं हो सकेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस समाअत की आइंदा तारीख नई कॉज लिस्ट में जारी करेगा। बानी PTI के वकला को अडयाला जेल में दाखिले से रोकने के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, वकला की शिकायत से मुतालिक जेल इंतजामिया और वकला के बयानात में तजाद है। गैर जानिबदार जायजे के लिए ज़रूरी है अदालत अपनी आँख और कान तैनात करे। अदालत 3 वकला पर मुश्तमिल लोकल कमीशन कायम करती है। हर अदालती तारीख पर कोई एक कमिश्नर अडयाला जेल जाकर जायजा लेगा। कमीशन हर अदालती तारीख पर एक कमिश्नर दस्तयाबी को यकीनी बनाएगा। MKM वाले बार बार कहते हैं कराची को कुछ नहीं मिल रहा। विफाकी हुकूमत कराची यूनिवर्सिटी को कितनी ग्रांट दे रही है? मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी विफाकी वजीर हैं, हम विफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं। MKM बताए विफाकी हुकूमत से कराची के लिए क्या ला रही है? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है वसाइल की कमी नहीं, लेकिन पॉलिसी साजी का अमल दुरुस्त नहीं। सेहत के महकमे में भी आवाम के लिए मुश्किलात हैं। सेहत का शोबा भी कमाने का एक बड़ा जरिया बन गया है। डाकुओं और चोरों को आवाम का इस्तेहसाल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आज एक डॉक्टर बनाने में करोड़ 1.5 करोड़ रुपए लग जाते हैं। सरकारी पावर प्लांट्स कैपेसिटी चार्जेस क्यों ले रहे हैं? SM तनवीर की FPCCI के ओहदेदारों के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पैट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर ने कहा गरीब आवाम घर की चीज़ें बेचकर बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान का डोमेस्टिक कर्जा 50 ट्रिलियन हो चुका है। हुकूमत 25 रुपए से ऊपर बिजली की लागत नहीं दे सकती। शरह सूद फौरी तौर पर 10% की जाए।